लगारी साहब, ये सारी सिचुएशन आपके सामने वज़ीर आज़म के ये जो बयानात हैं खुशाइंद हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका तज्जिया सारी सिचुएशन में देखते हुए? एक तो ये है कि ये 3 साल का टारगेट है कि 3 साल के बाद ऐसा वक्त आएगा, यानी हम 2024 में हैं, 2027 में एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $60 अरब तक जाएंगी। ऑन अ लाइटर नोट, आपको 3 साल दिखाई दे रही है गवर्नमेंट? ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत मेरा ख्याल है कि रहेगी। अब आप आगे बढ़ते हैं जी। पहली बात यह है कि आपकी प्रोडक्शन किन सेक्टर्स में या कौन से आपकी चीज़ें हैं जो जाएंगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनकी वही चीज़ें जो आप भेज रहे हैं, क्या उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी है कि जिसके बाद वो एक्सपोर्ट करें तो घाटे का सौदा ना हो, वो प्रॉफिट में रहें। ये एक सूरत हाल देखनी पड़ेगी आपको, इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो एनर्जी सेक्टर है, इस पर आपने बाद में बात करनी है, लेकिन इसका ठीक होना बहुत बेहतर है कि लोगों को अगर वो मिलेगी नहीं, जिस पर फैक्ट्री में चलना है, जिस पर इंडस्ट्री चलेगी, तो अगर वो चीज़ें चलेंगी तो ही आप पैदावार दे सकेंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल वाले जिस सूरत हाल का शिकार हैं वो उसकी शिकायत भी और उनकी चीज़ें भी वो आपके सामने आती रहती हैं। आईटी इंडस्ट्री जो है, ये एक दफ़ा तो पाकिस्तान $400 मिलियन तक उसकी एक्सपोर्ट चली गई थी, लेकिन फिर पॉलिसियाँ आ रही आईं और हुक्मरान अशराफिया ने एक्सपोर्टर्स की गर्दन पर पाँव रख दिया और कहा कि आपको सांस लेने नहीं दी जाएगी, लिहाजा आप बंद करें इसको। तो फिर वो आपकी गिर गई थी एक्सपोर्ट्स। मेरे ख्याल में इन चीज़ों की तहकीकात होना चाहिए और फैसला होना चाहिए। आपके पास लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा चंक है जिसमें आपने जाना है, और उसका हमने क्या करना है, कैसे करना है। आप जो है लाखों खालें जमा करते हैं, लेकिन क्या होता है उनका आप इस्तेमाल क्या होता है? क्या आपके पास लेदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका एक्सपेंशन हो चुका है कि वो इतनी आपको प्रोड्यूस दे सकें कि आप इनको बाहर भेज सकें? फिर ये बात है कि जनाब ये स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स हमारा बहुत से शहर जो हैं वो स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हब हैं दुनिया भर में। आपको पता है कि फुटबॉल पाकिस्तान के जाता है, बहुत सी और चीज़ें जो बैट आपके पाकिस्तान में बनते हैं, बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं और उनकी एक्सपोर्ट जो है, ये पोटेंशियल की बात है। आपका पोटेंशियल मौजूद है। आपने चीनी इतनी पैदा करते हैं कि आपके चीनी फिर माफिया बन जाती है और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के लोगों की ही जेब से बटोरते रहते हैं, और अगर एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें ले लेते हैं, सब्सिडीज़ में ले लेते हैं। गंदम आपने एक्सपोर्ट करनी थी, आपने इंपोर्ट कर ली, ये सूरत हाल हो गई। इस दफ़ा तो बिल्कुल यही हुआ है कि आपको गंदम एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा था कि आपकी वाफिर मिकदार में गंदम पैदा हो गई थी, लेकिन आपने ऐन उसी मौके पर जब ये गंदम की पैदावार आपकी तैयार हो रही थी तो आपने गंदम इंपोर्ट कर लिया और आपके लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। फिर इसी तरह से आपका दूध है, इसको हम नहीं ठीक तौर पर कर सकते। मेरे ख्याल में दुनिया का उन चंद ममालिक में है, अगर टॉप 10 ममालिक में आप शुमार करें तो जो दूध की पैदावार देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दूध से रिलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, इस वजह से हम उसको ज़ाया ही करते हैं, हमारे पास उसकी वो नहीं होती है। अब आपकी बैरूनी सरमायाकारी जो है, जो स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं आपके, वो हमें अभी तक उनके नताइज सामने नहीं आए हैं। हम उस वक्त मानेंगे जब नताइज सामने आएंगे, इस वक्त तक नताइज सामने आए, नताइज को आना चाहिए और हमें प्रोग्रेसिव इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आपको पता है कि चीन की तरफ जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं तकरीबन $16-17 अरब की हैं, लेकिन जो चीन इंडिया में भेजता है वो उससे 100 से ज़्यादा, यानी वो जो है $118 अरब की जो है वो चीन एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। यहाँ ऐसी सूरत हाल है, आपके पास भी ये है, और मैं समझता हूँ कि आपके पास एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं दुनिया में। आप भी चीन के साथ तिजारत करते हैं, लेकिन चीन आप बहुत कम चीज़ें भेजते हैं और वहाँ से ज़ाहिर है ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मशीनरी आती है और बहुत सी और चीज़ें आती हैं, लेकिन आप कम वो करते हैं। लेकिन ये जो टारगेट्स हैं उनको आप रख तो लेते हैं, और उनके अचीव करने का मसला ये होता है कि क्या पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो पूरी होती रहेंगी, और क्या आपका पोटेंशियल जो है उसको ऐसा तो नहीं है जाम कर दिया जाएगा और उसी को ही आप ज़ाया करना शुरू कर देंगे। जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है आप तभी हासिल कर सकेंगे जब उसके पोटेंशियल को अपर करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।